बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अब्दुल। आप देखें मसाला हम रेसिपीज़। आज आपके लाया हूं बीफ कोफ्ता। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो माशाल्लाह जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाजम आखिर तक देखेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने 1 किलो बीफ का कीमा कर लिया है। तो मैंने कीमे को अच्छा सा वाश कर लिया है, इसका जो ब्लड निकालना है वो निकाल लिया है। तो उसमें 1 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है मैंने। तो और इसमें एक एग भी ऐड करते हैं। याद रहे कि मैंने कीमा बनाते हुए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तो अब इसमें मज़ीद रेड चिली ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून और साल्ट 1 टीस्पून, और इसके अलावा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है हमने, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने, ताकि माशाल्लाह मिक्स हो गया। अब इसके हम कोफ्ते बनाते हैं जी। माशाल्लाह जी। थोड़ा सा ऑयल लगा लें हैंड को, वो ताकि कीमा आपके हैंड पे चिपक ना जाए। तो जिस डिश में भी रखना उसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लें। तो जिस साइज़ का आप कोफ्ता चाहिए कोशिश करें कि मीडियम साइज़ ही रखें। तो माशाल्लाह जी हमारे कोफ्ते रेडी है, मैंने बना लिया है। ये काम आपने तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले कर लेना, कोफ्ते बना लेने हैं। तो जी अब एक बर्तन में ऑयल गर्म हो गया है। 3 मीडियम प्याज कट करके इसको फ्राई करना है हमने। माशाल्लाह जी प्याज फ्राई हो गया। इसमें हम अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं 1 टेबल स्पून। फिर इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इसको भी मिक्स कर लें और अच्छे से पका लें। तो दोस्तों जब ये फ्राई हो जाता है तो इसमें हम टमाटो ऐड करते हैं। 2 मीडियम टमाटो ऐड कर दें इसमें। माशाल्लाह जी। तो दोस्तों याद रखना है कि जो कोफ्ते हैं उसको मैंने सुबह ही तैयार कर लिया था। तो शाम को आप सालन बनाए तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लाजिम चाहिए। तो और अब हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और साल्ट भी ऐड करते हैं 1 टीस्पून, क्योंकि हमने पहले कोफ्ते में साल्ट और रेड चिली डाली हुई है, तो इसलिए इधर कम डालनी है हमने। तो सूखा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, और हल्दी भी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। माशाल्लाह जी बस बहुत सी आसान सी रेसिपी है, क्योंकि ये चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। तो इसी से हमने बनाना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है हमने ऐड करनी। तो इंशाल्लाह बस आप तरीका सीख लें। इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगा जी। तो जैसे ये फ्राई हो जाए तो हमने इस पूरे मिक्सचर को ग्राइंड कर लेना है, इस मिक्सचर, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अब हमने कोफ्ते की करी बनानी है, तो इसमें कोई प्याज टमाटर साबित ना रह जाए, इसलिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया। तो दोबारा फिर हमने कढ़ाई में डाल दिया। तो दही ऐड कर दें इसमें 1 पाव। माशाल्लाह जी देखिए आप, करी रेडी हो रही है कोफ्ते के लिए। तो दही डाल दी, मिक्स कर लें इसको भी हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है दही को भी। और दोस्तों याद रहे कि जब ओवन के 7 से 8 घंटे गुजर जाएँ तो फिर इसको मैंने ओवन पे रखा है 10 मिनट के लिए 240 डिग्री पे। ये देखें, तो इस तरह की शेप आ जाएगी। तो अब हम कोफ्ते को इसमें डाल रहे हैं, वो पूरे कोफ्ते ऐड कर दें। अब हमने इसको बहुत ही हल्की आंच पे बनाना है 10 मिनट के लिए। इसको हल्का हल्का हिलाते जाएं और पकाते जाएं। तो देखें माशाल्लाह इसका रंग भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है जो था टमाटर का। तो रेसिपी बस इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हाँ जी दोस्तों, तो
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो माशाल्लाह कोफ्ते रेडी हो गए हैं बस। हाँ जी दोस्तों, सालन तो रेडी है। तो अगर आपने ग्रेवी रखनी है जिस हिसाब से तो उस हिसाब से पानी डाल दें। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा पकाऊंगा ताकि ऑयल निकल आए और सालन अच्छा सा रच जाए। तो हिला के छोड़ दें। देखें माशाल्लाह ऑयल निकलने लगा है। तो अब हम इसमें कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड करें, हल्का सा मिक्स करें। तो गरम गरम ही नोश फरमाएँ माशाल्लाह दोस्तों। तो लाजिम हमारी रेसिपी के बारे में बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। अल्लाह पाक आपको हम सबको दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।